है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। ओ अगर न मिलते इस जीवन में लेती जन्म दोबारा, वो जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। वो जन्म का साथ है। प्यार के पंख लगा के दूर कहीं उड़ जाए, वो जहाँ हवाए गम की हम तक पहुँच न पाए। ओ प्यार को पंख लगा के दूर कहीं उड़ पाए, वो जहाँ हवाए गम की हम तक पहुँच न पाए। खुशियों के फूलों से महके हर संसार हमारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा। देखिए राकेश टिकौना होटल वाले देखिए भैया जी का कहना है, होटल मालिक है, चलिए कोई बात नहीं, 10 रुपया इनाम है। कहना है कि गाना पूरा होना चाहिए, गाना पूरा करके जाए। जब जब झूमे धरती सूरज चांद सितारे, तक मेरी निगाहें समझे तेरे इशारे। जब जब झूमे धरती सूरज चांद सितारे, हो तब तब मेरी निगाहें समझे तेरे इशारे। ओ रूप बदल तुमको साजन ने पुकारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा। बाबा ये क्या, अगर आप इतनी ऊंचाई से गिर जाते तो आपकी मौत हो जाती बाबा। और रुको बाबा, अगर रुको बाबा, अगर आगे कदम बढ़ाओगे, रुको बाबा अगर, रुको बाबा अगर आगे कदम बढ़ाओगे। और गहरी खाई है, गहरी खाई है, गिर कर यही मर जाओगे। गहरी खाई है, घूमते हो यहाँ इन खड़हर और वीरानों में, घूमते हो यहाँ इन खड़हर और वीरानों में। और ढूंढते हो किसे, ढूंढते हो किसे, आगे कहाँ को जाओगे, ढूंढते हो किसे। बाबा कौन हो आप, क्या नाम है आपका, और आप कहाँ के रहने वाले हो बताइए। अगर आप इतनी ऊंचाई से गिर जाते तो मौत के सिवा कुछ नहीं हासिल होता।
चाहते हैं बाबा? अंधा होना। क्या कहा? आप अंधे हैं? हाँ बेटा। आपको दिखाई नहीं देता? हाँ बेटा, मुझे दिखाई नहीं देता है। अरे ये तो बड़े अफसोस की बात है। आपकी आंखों में रोशनी नहीं है, आपको दिखाई नहीं देता। इस दुनिया में मेरा कोई सहारा देने वाला नहीं बेटा। बाबा इतना तो बताइए, आपका ठौर ठिकाना कहाँ है? कहाँ के रहने वाले हैं आप? ठीक है बेटा, बताइए। तुम पूछ रहे हो तो मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा बेटा। कम से कम किसी ने पूछा तो। और बताऊं क्या तुम्हें, बताऊं क्या तुम्हें, मेरा कोई ना भरेगा है। बताऊं क्या तुम्हें, बताऊं क्या तुम्हें, तेरा कोई ना बतेरा है। मेरी किस्मत में नहीं, मेरी किस्मत में नहीं, अब सुनो सवेरा है। मेरी किस्मत में नहीं, जो भी मेरे पास था बेटा ये सब ये छीन गया। जो भी मेरे पास था बेटा ये सब ये छीन गया। मेरी तकदीर में लिखा, मेरी तकदीर में लिखा, अब सुनो अंधेरा है। मेरी तकदीर में लिखा। बाबा ये क्या कह रहे हैं आप? ये तो बहुत ही अफसोस की बात है कि आपको दिखाई नहीं पड़ता, और ऊपर से इस दुनिया में आपको सहारा देने वाला भी कोई नहीं है। हाँ बेटा, मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। बाबा मैं अकेला हूँ। चिंता मत करिए, कहते हैं जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। भरोसा रखिए उस मालिक पर। अगर बाबा तुम्हारा ठहरना ठिकाना है, अगर बाबा तुम्हारा ठहरना ठिकाना है, और पड़े तुमको नहीं, पड़े तुमको नहीं, अब और ठोकर खाना है। पड़े तुमको नहीं, न जाने कितने दिन से भूखे और प्यासे हो, न जाने कितने दिन से भूखे और प्यासे हो। चलो पानी पियो, चलो पानी पियो, और खाओ खिलाओ खाना है। चलो पानी पियो। हाँ बाबा, गर्चे इस दुनिया में आपको सहारा देने वाला कोई नहीं है, तो आप मेरे साथ चलिए। मैं आपको खाना खिलाऊंगा, मैं आपको पानी पिलाऊंगा, उसके बाद आपकी खूब सेवा करूंगा। तुम ठीक कहती हो बेटा। तुम्हें पाकर तो आज मेरे दिलो दिमाग में तरह तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं बेटा, जिसका मैं कोई उत्तर नहीं पा रहा हूं। एक बात कहना चाहता हूं बेटा। धन्य वो तेरे माता पिता जितने तुमको
खुददार, तुझसा खुददार जमाने में नहीं देखा है। तुझसा खुददार धर्म की राह पे चलता सदा जो बेटा है, सत्य की राह पे चलता सदा जो बेटा है। एक ना एक दिन, एक ना एक दिन भगवान खबर लेता है। एक ना एक दिन। बिल्कुल ठीक कह रहे हो बाबा। जो लोग सत्य के रास्ते पर चलते हैं, जो लोग धर्म के रास्ते को अपनाते हैं, उन्हें एक ना एक दिन भगवान जरूर मिलते हैं। क्यों नहीं बेटा? आपको भी भगवान मिलेंगे बाबा, और सारे कष्ट आपके दूर हो जाएंगे। चलिए मेरे साथ। कहाँ ले चलोगे मुझे बेटा? बाबा कहते हैं कोई जाए काशी, कोई जाए मथुरा, और कोई जाए हरिद्वार। मेरे लिए तो सबसे बड़ा तीर्थ है अपना घर द्वार, और स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। और हम पर रहे बरसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार, तुम्हारा प्यार न रूठे, किसी का घर द्वार न छूटे। तुम्हारा प्यार न रूठे, किसी का घर द्वार न छूटे। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। तुम पे रहे बरसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार, तुम्हारा प्यार न रूठे, किसी का घर द्वार न छूटे। हमारा प्यार न रूठे, किसी का घर द्वार न छूटे। मात पिता तुम मेरे, तुम साथी संग सहारे। मात पिता तुम मेरे, तुम साथी संग सहारे। तुमसे बना है जीवन, तुम हो भगवान हमारे। तुमसे बना है जीवन, तुम हो भगवान हमारे। कहाँ मिलेगी ऐसी ममता, इतना प्यार दुलार, तुम्हारा प्यार न रूठे, किसी का घर द्वार न छूटे। हरी आंगन में खेले मेरे सूरज चंदा तारे। हरी आंगन में खेले मेरे सूरज चंदा तारे। तुमसे मिला है जीवन, तुम हो भगवान हमारे। कहाँ मिलेगी ऐसी ममता, इतना प्यार दुलार, तुम्हारा प्यार प्यार न रूठे, किसी का घर द्वार। महाराज बड़ा गजब हो गया महाराज। महाराज चल करके देखो आंख में कोई आदमी गिरा हुआ है महाराज, और वो बचाओ बचाओ की गुहार करा चलते।
कौन सी तुम्हें? महाराज महाराज ये सामने को दिखाई दे रहा है महाराज, इसी में सफादा रही। ये सामने आ देखी है। महाराज का भी काम तमाम, रास्ते के सारे कांटे शाम। अब मैं चलती हूँ, अब बनाऊंगी अपने तेजा को इस रतनगढ़ का महाराज, और उसके बाद तुम सब अब देखोगे। कोई बचाओ, मुझे बचाओ, मैं कुएं में गिरा हूँ, मुझे कोई निकालो। भैया ये आवाज सुन रहे हो आप? हाँ भैया, ये कोई कह रहा है कि हमें बचाओ। ये हमका लागत है जंगल से भूत है सर बोल रहा। नहीं भैया, कहा तो ही आओ चबाई लगता है कोई इंसान है और बहुत बड़ी मुसीबत में है। मनई हम्म। बात करो तई। देखिए आप कौन हैं और किस जगह से बोल रहे हैं? हाँ डरुआओ ना। मैं रतनगढ़ के सम्राट रतन सिंह हूँ, तो ये नहीं गिरा हूँ, मुझे निकालो। ये कह रहे हैं कि मैं रतनगढ़ का सम्राट हूँ और कुएं के अंदर गिरा हुआ हूँ। जितनी जल्दी हो सके रस्सा कुएं के अंदर डालिए, हम उन्हें कुएं के बाहर निकालते हैं। बात करो। देखिए हमें रस्सा कुएं के अंदर डलवा रहे हैं, आप दोनों हाथों से मजबूती से पकड़िए ताकि हम आपको कुएं के बाहर निकाल सकें। बेटी तुम कौन हो? मुझे कुएं से निकाला, कहाँ के रहने वाले हो? तुम्हारा नाम क्या है? हुजूर, हम अपनी जिंदगी इसी जंगल में व्यतीत करते हैं। पेशे से मैं लकड़हारा हूँ और नाम मेरा अरमान है। लेकिन हुजूर, आप इस कुएं के अंदर कैसे गिर पड़े? बेटे, मेरी महारानी ने कहा कि महाराज कोई कुएं में गिरा हुआ है। बेटे, जब कुएं की तरफ मैं गया तो मेरी महारानी ने मुझे उसी कुएं में ढकेल दिया। बेटे, मतलब आपकी महारानी आपको मारना चाहती है? हुजूर कहते हैं ना, जिसकी मौत नहीं है कोई लाख कोशिश कर ले उसे मारने के लिए, लेकिन उसे मार नहीं सकता है। सत्य कहते हो बेटे। और बेटे, तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा एहसान किया है, ये उपकार मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। और हाँ बेटे, अगर तुम्हें किसी चीज की आवश्यकता है बेटे, अगर कोई परेशानियां हैं तो तुम रतनगढ़ राज्य चले आना, तुम्हारी हर इमदाद पूरी होगी। और बेटे, मैं जा रहा हूं, उस महारानी पर मुझे विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं रह गया बेटे। ईश्वर का दिया हुआ मेरे पास से एक बेटा है, वो मौका पाकर के मेरे बेटे को भी खत्म कर देगी। मैं जा रहा हूं, अपना ख्याल रखना बेटे, अपना ख्याल रखना। देखा भैया, हाँ भैया। ये रतनगढ़ के सम्राट है हाँ। और इनकी महारानी ही इन्हें मारना चाहती है। महारानी? जी हाँ महारानी है ये कुकुर, यही बताओ। भैया, महाराज का लायक कुआं में ठेल दे। ये कैसी औरत है जो कि अपने सुहाग को मिटाना चाहती है? कोई जगह से विधवा रहा का मन हुआ वही के। लेकिन भैया, महाराज को देखकर न जाने क्यों ऐसा लगता है कैसा? जैसे कि अपनापन एहसास हो रहा हो। अपनापन? जी हाँ, ऐसे लगता है कि महाराज से हमारा कोई बहुत गहरा संबंध हो। नहीं भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? हम अच्छी तरह जानते हैं
कि आपकी परवरिश जंगल में हुई है। आप एक लकड़हारा के बेटे हैं भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ भैया, हमें भी अच्छी तरह होश है। जब से मैंने अपने होश संभाले अपने आप को बियाबान जंगल में पाया है। हाँ भैया। मेरी परवरिश जंगल में हुई है। हाँ। मेरा लालन पालन मेरे बाबूजी ने किया है। हाँ भैया। लेकिन ना जाने क्यों मेरा दिल कहता है कि जैसे महाराज से हमारा खून का रिश्ता हो। नहीं भैया, आप समझने की कोशिश करिए, ये राजा महाराजा है और आप एक लकड़हारा के बेटे हैं भैया, और आपसे इनसे खून का रिश्ता नहीं, ऐसा तो... खैर छोड़िए, महाराज ने कहा है कि जब भी किसी चीज की आपको आवश्यकता हो तो आपके लिए हमारे राजमहल के गेट हमेशा खुले रहेंगे। हाँ, खुले रहे। अगर आप कोई फरियाद लेकर आओगे तो आपकी फरियाद सुनी जाएगी। बराबर। और जब वो दिन आएगा तो हम अपनी फरियाद लेकर महाराज के समक्ष चलेंगे जी भैया। और हम लोगों की फरियाद सुनी जाएगी। चाहे जौने गेट की खुद चले खोल सब। लेकिन ए भैया, कहा है ठंडी लागत का? ठंडी नहीं लगती, जड़ाएगे होगा। ये उसी दिन की बात है कौन दिन? जब पहली बार हम लोग जंगल में लकड़ी काटने के लिए आए थे। अच्छा, जो भालू मारा है तो उस लड़की से मुलाकात हुई थी ना, वही मोटकाईवा से। अरे यार, वही के बात न करो, उनसे मुझे मोहब्बत हो गई है। मोहब्बत? जी हाँ। अरे मोहब्बत के बात न करो। क्या? वही के भाई सार पक्का चोर है। क्या? हौका माना जाना चोर है। मतलब उनका भाई चोर है? चोर है। अबे तई जौन डैम कैमरा घूमत रहे ना, हाँ हाँ, वही तो साथ ढीले रहन है। अच्छा। और नीक चूक भैंसी दे के खोल लावा है। हौका इतना बड़ा चोर है? अरे यार, हमारी दूटी बकरी हेराए गई, साला जानो यही खोल लेगा। ए भैया, तो कहावत में ये भी सुना होगा कि चोर के घर में हमेशा छिछोर घुसा थी। हाँ। सुमन ने मुझसे मिलने का वादा किया है इसी जगह पर। थोड़ी देर तक इंतजार करूंगा, अगर सुमन नहीं आएंगी तो चलूंगा उनके अड्डे की तरफ और उन्हें साथ लेकर तो चलूंगा राज दरबार महाराज के समक्ष। शादी करी हो? बहुत समझदार हो भैया। चलो भी हमका दादा बनाओ यार। क्या दादा यार? दादा? हाँ यार। मतलब बच्चे खिलाने का बहुत बड़ा शौक है। बहुत शौक लड़का। घबराओ नहीं भैया, शादी हो जाने दीजिए, तुम्हें अपने घर पे आया की नौकरी दिला दूंगा। आया के नौकरी नहीं, सुमन के इतने लड़का पैदा कर उनकी जिंदगी झंड। ए भैया, बच्चे पैदा करने से किसी की जिंदगी झंड नहीं होती। खिलाई पिलाई करते रहो। चलो सुमन, जब से आपसे मोहब्बत हुई है तब से हमारी रातों की नींद उड़ गई है। अच्छा, न जाने तुमने कैसा जादू किया है क्या हाल है? कि जिधर देखता हूँ बस आपकी सूरत नजर आती है। सूरत? सुमन, ये सुमन कुर्सी पर बैठे। दादा है, दादा दादा हर तोहरी सूरतिया नजरिया में नाचे, क्या पास किया बात भैया। और तोहरी सूरतिया नजरिया में नाचे, आज सजनिया मोरी हो। और तुह के बुलावे सजनमा तुम्हारो। तुह के बुलावे सजनमा तुम्हारो, आए जा सजनिया मोर। तोहरी सूरतिया नजरिया में नाचे, क्या बात है? तोहरी सूरतिया नजरिया में नाचे, आए जा सजनिया मोरी हो। तोह के बुलावे सजनवा तुम्हारो, तोह के बुलावे सजनवा तुम्हारो, आए जा सजनिया मोर। तोह के बुलावे सजनवा हमारो, आए जा
भोले बाबा, तुम्हारे लिए लास्ट पूजा है। हो डमी डमे डमारो आला हमारी भोला, डमी डमे डमारो आला हमारी भोला। ओ हमारी भोला, ओ हमारी भोला, डमी डमे डमारो आला हमारी भोला, डमी डमे डमारो आला। डमी डमे डमारो आला हमारी। अरे आकाश, ये दादाजी कौन है? किरण, दरअसल बाबा जी को दिखाई नहीं देता। इन्हें दिखाई नहीं देता? हाँ किरण, और ये बाबा जी इस दुनिया में बिल्कुल अकेले हैं। कि ये जो बैठे हैं अंधे किरण देवी जी, बेसहारा बेचारे नयनहीन है, कि इनकी आंखों से इनको दिखाता नहीं। कि इनकी आंखों से इनको दिखाता नहीं। इनकी आंखें दरिंदे लिए छीन है, इनकी आंखों से। दादाजी को दिखाई नहीं देता, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? किरण, तुम बहुत कुछ कर सकती हो। जरा सोचो कि 12 साल से भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करती चली आ रही है, और आज भोलेनाथ से यही विनती करो, यही अर्जी लगाओ कि बाबा जी की आंखों में रोशनी आ जाए। ठीक है आकाश। हे भोले बाबा, मैं 12 साल से आपकी तपस्या करती हूँ, आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा। आज मांग रही हूँ कि सिर्फ दादाजी की आंखों में रोशनी आ जाए। बोलो बेटी, क्या चाहिए? बाबा, हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ दादाजी की आंखों में रोशनी आ जाए, इन्हें दिखाई नहीं देता। वाह बेटी वाह, 12 वर्ष से पूजा अर्चना कर रही हो, अपने लिए कुछ नहीं मांगा, मांगा भी तो गैर के वास्ते। ठीक है बेटी, हम पूजा अर्चना से बहुत खुश हैं, जैसा चाहती हो होगा। ये जो थाली में फूल रखा है, इस फूल को बाबा की आंखों में लगा दीजिए, बाबा की आंखों में रोशनी वापस आ जाएगी। ठीक है बाबा। दादाजी, धीरे धीरे आंखें खोलो, अब आपको दिखाई देने लगेगा। हाँ बेटा, अब तो मैं सब कुछ देख सकता हूँ। अरे, आपको दिखाई देने लगा? हाँ बेटा, मुझे सब कुछ दिखाई देने लगा है। ये तो चमत्कार हो गया। हाँ बेटा, क्यों नहीं। हे भोलेनाथ। बाबा जी, धन्य हो बेटा, तुम्हारा एहसान कभी मैं जिंदगी में नहीं भूल सकता हूँ बेटा। नहीं बाबा, मैंने कोई एहसान नहीं किया, बल्कि ये जो खड़ी हुई हैं, इनका नाम किरण है, और इन्हीं की पूजा अर्चना से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर आपकी आंखों में रोशनी लाए हैं। भगवान तुम दोनों की लंबी उम्र दे बेटा, जहाँ रहो खुशहाल रहो। हाँ बेटा,
अब मैं जाना चाहता हूँ, तो मुझे इजाजत दो बेटा। कहाँ जाओगे बाबा? यही तो मालूम नहीं है बेटा कि मैं कहाँ जाऊंगा कहाँ नहीं जाऊंगा, लेकिन मुझे जाना बहुत ही जरूरी है बेटा। ठीक है बाबा, जा सकते हैं आप। हाँ बेटा, ठीक है बेटा। वक्त आने पर कभी भी अगर मुझे अपनी जान की आहुति देनी पड़ेगी तो मैं शौक से दे दूंगा बेटा। अपना ख्याल रखना। हाँ बेटा। किरण, क्या बात है? कितनी खुशी की बात है। दादाजी की आंखों में रोशनी आ गई। ये सब तुम्हारी मेहनत का फल है। 12 साल से भगवान भोलेनाथ की जो तपस्या करती चली आ रही हूँ। क्यों नहीं? आओ। ए किरण, सब भोले जी का चमत्कार है। एक बात कहें? ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितेवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितेवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और ये रूपा, तुम अभी जिंदा हो? पहचाना मुझको? हरामजादे, मैं तुझे कैसे भूल सकती हूँ? बोलना भी नहीं चाहिए। देखो, बहुत दिन हो गया तुमको पति का प्यार नहीं मिला होगा। चलो आज ठंडी में हम खुद ही पति का प्यार दे दें। चुप बेशरम कहीं का, तुझे शर्म नहीं आती ऐसी बात कहते हुए? शर्म आती है, लेकिन थोड़ी थोड़ी आती है। अरे सर, ये बर्धा इसके हाथ नहीं ना। बस साले हरामखोर के बच्चे, इसके हाथ पैर से क्या मतलब है? और शरीर तो सही है, इसका मुंह देख जैसे पेंदी भाई। हरामजादे, तुझे शर्म नहीं आती? लाते से मार, सारे ही दांत टूट जाए। छोड़ दो मुझे, मुहे में मार लाते। भगवान के लिए ऐसा मत करिए, मुझे जाने दीजिए। नकुना बतातन का नहीं 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 नहीं, अरे साले खौरा। अरे सान न हुआ, बहु मजा आ रहा ठंडी में। मार साले पसुला। अरे साले हरामखोर कहेगी, यहीं पे पड़ी परिवार और ये फेविस्टिक जला। लाइट न जाए के चाहिए, सोच लियो। रूपा, तू ठीक तो है ना? देख, मैं आ गया हूँ रूपा।
घबराओ नहीं रूपा, मैं आ गया हूँ। स्वामी आप आने में बहुत देर कर दी स्वामी। कोई देर नहीं हुई है। स्वामी पहले मेरी गोद से मेरे बच्चे को छीन लिया गया, उसके बाद मेरे दोनों हाथ काट लिए गए और आज मेरी इज्जत लूट ली गई। तुम मेरी नजर में आज भी गंगा जल की तरह पवित्र हो रूपा। नहीं स्वामी, तुम्हारी गंगा मैली हो गई स्वामी, तुम्हारी गंगा मैली हो गई। स्वामी मेरी बर्बादी का कारण और कोई नहीं, वो हरामजादा महामंत्री भयभीत सिंह है। उसी ने मेरी गोद से मेरे बच्चे को छीना है और उसी ने मेरे दोनों हाथ काटे हैं और आज इसी ने मेरी इज्जत लूटी है। स्वामी अब मुझसे और नहीं सहा जाता। ऐसा लगता है हमारा और आपका साथ बस यहीं तक था। स्वामी ऐसा मत कहो रूपा, स्वामी भगवान के लिए ऐसा मत कहो रूपा। हे भगवान, और कितने दुख झेलने पड़ेंगे और कितनी बड़ी परीक्षा मेरी लेगा भगवान। मंत्री भयभीत सिंह, तूने मुझे कहीं को नहीं छोड़ा है हरामजादी। तूने मेरी पत्नी की इज्जत को लूट कर तार तार कर दिया है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा भयभीत सिंह। पत्नी की आग मेरे सीने में सुलग रही है कुत्ते। मैं तुझे जब तक मौत के घाट नहीं उतारूंगा चल फिर नहीं बैठूंगा भयभीत सिंह।